ऐसी ऐसी लड़कियां जो खुद अधनंगी वस्त्र होके जो सड़कों पे घूमती हैं, उन्होंने माँ बहन की गालियां निकाली हैं। प्रेमानंद जी महाराज को, एक संत को, इनके प्रकोप से डरना चाहिए। हमारा इतिहास भरा हुआ है संतों के श्रापों से। एक स्त्री पूरे कपड़ों में सही लगती है की चॉइस हो गई और चॉइस पे तो सवाल नहीं खड़ा कर सकते। तो फिर हमारी भी संविधान से भी अधिकार मिला हुआ है, कोर्ट से भी अधिकार मिला हुआ है। हमारा भी कोई अधिकार है, कोई लड़की जा रही, हम उसको कमेंट पास करेंगे? मैं फिर कहता हूँ, जिसको जो करना है, मैं कहता हूँ वो भी ना पहने, वो कुछ भी ना पहने, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कम से कम संतों को गाली तो ना दीजिए ना आप। देखिए संतों का तो सम्मान होना चाहिए ना। ये नंगापन प्रेम नहीं, पूरी बर्बादी है। और जो नंगेपन को आजादी समझे वो भ्रष्ट विचार का आदी है। तो लिव इन का कंसेप्ट क्या सही है क्या? अब एक के साथ कोई लड़की या लड़का रहे तो ठीक भी है ना। 5-5 बॉयफ्रेंड होते हैं एक लड़की के, यार एक लड़के के 5-5 गर्लफ्रेंड होती हैं, तो क्या ये सही है? नमस्कार, मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज़ हिंदी में। देखिए, साधु संतों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां कई सारे लड़के लड़कियां साधु संतों का विरोध कर रहे थे, वहीं अब खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं कि साधु संत आपस में भी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम ये बात नहीं कह रहे कि आपस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी टीवी चैनल्स पे आकर डिबेट दे रहे हैं। हम बात करें बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव ने जिस तरीके से कहा कि उन पे सवाल पूछा गया कि अनिरुद्धाचार्य कैसे, तो उन्होंने कहा कि जिन साधु संतों का देश में योगदान नहीं है, विकास में, डेवलपमेंट में, उनको नहीं बोलना चाहिए और ऐसे साधु संतों का बहिष्कार करना चाहिए। तो क्या ये आपस में टिप्पणी करना सही है या गलत है? ये तमाम बातों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आम जनता से। सर, शुभ नाम क्या हुआ, मैं आपसे जानना चाहूँगा। नाम है। प्रणाम करता हूँ आपको और आपके चैनल के दर्शकों को। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां आपने अभी सुना होगा कि हाल ही में प्रेमानंद महाराज ने कहा कि 25 साल की उम्र आते आते लड़के लड़कियां पता नहीं कितनी जगह मुंह मार चुके होते हैं। उसके बाद प्रेमानंद महाराज ने भी लिविंग रिलेशनशिप को गंदगी का खजाना बता दिया। तो इन सब तमाम मुद्दों पे बात करने की आखिर जरूरत क्या है? फिर हम रामदेव पे भी बात करेंगे। जरूरत क्या? अगर संत इस बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? आप मुझे बताइए। कौन करेगा इस बारे में बात? मैं करूंगा और कोई करेगा? संतों का यही काम है। संत इसीलिए होते हैं, संतों के कार्य यही होते हैं। उन्होंने, भगवान ने, देवताओं ने उनको भेजा होता है इस धरती पे कि जाके कल्याण करो, लोगों को सुधारो, जो लोग अपने पथ से भटक चुके हैं उनको सही रास्ते पे लाओ। यही संतों के कार्य होते हैं। संत क्या घी खाने के लिए होता है क्या? संत क्या फल खाने के लिए होता है क्या? मौज मारने के लिए होता है क्या सिर्फ संत? संत लोग कह रहे हैं कि संत हैं वो नहीं चाहते हैं कि युवा, आजकल के लड़के लड़कियां हैं, वो अपने जीवन को खुलकर जिएं। वो नहीं चाहते हैं कि वो लिविंग में रहें, वो नहीं चाहते हैं कि वो क्लब डिस्को जाए, वो नहीं चाहते कि वो छोटे कपड़े पहने लड़कियां, वो नहीं चाहते हैं कि लड़के लड़कियां हैं वो आज के युग के हिसाब से। तो लिव इन का कंसेप्ट क्या सही है क्या? अब एक के साथ कोई लड़की या लड़का रहे तो ठीक भी है ना। 5-5 बॉयफ्रेंड होते हैं एक लड़की के, यार एक लड़के के 5-5 गर्लफ्रेंड होती हैं, तो क्या ये सही है? उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसी से दोस्ती ना कीजिए, आप किसी को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, ये ऐसा नहीं बोला उन्होंने ये बोला है। और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोला है, बहुत सी कहना नहीं चाहिए। देखिए, मैं कुछ शब्दों की मर्यादा रखना चाहता हूँ। ऐसी ऐसी लड़कियां जो खुद अधनंगी वस्त्र होके जो सड़कों पे घूमती हैं, उन्होंने माँ बहन की गालियां निकाली हैं। प्रेमानंद जी महाराज को, एक संत को, इनके प्रकोप से डरना चाहिए। हमारा इतिहास भरा हुआ है संतों के श्रापों से। ये जरूरी नहीं है कि वो आपके मुंह पे आके श्राप दें, आपको तभी श्राप लगता है। वो बैठे बैठे भी जहां बैठे हैं वहां से भी आपको श्राप दे सकते हो। कांग्रेस को श्राप मिला हुआ है तो उनका हाल आप देख रहे हैं। ये मंत्र जाप कर रहे होते हैं, ये अपने भगवान के लीन होते हैं, ये किसी और ही दुनिया में होते हैं। अगर आप इनसे सहमत नहीं है तो इनको अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण इसका भगवान श्री राम है। जब वो विष्णु का अवतार थे और राम के अवतार में आए तो आपने देखा होगा कैसे वो ऋषि मुनियों के पास नतमस्तक होते थे। ईश्वर होने के बाद भी, तीनों लोगों के मालिक होने के बाद भी, ये क्यों करते थे वो ऐसा? आपको और मेरे को शिक्षा देने के लिए कि अगर कोई बहुत क्रोधित संत भी सामने है तो उसके सामने परशुराम जी जैसे पहुंच गए थे सीता स्वयंवर में, तो कैसे लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, लेकिन कैसे भगवान राम ने मना लिया उनको? मना लिया ना अपने विनम्रता से। तो वो यही शिक्षा देते हैं प्रभु कि विनम्र होना चाहिए संतों के सामने। कोई अगर आप उनसे, अभी ये संत है, मैं इनसे कोई इनके खिलाफ हूँ तो मेरा क्या काम है? इनसे गुजारिश करना, प्रेम से बोलना। ये थोड़ी कि माँ बहन की गालियां निकालनी और क्रोधित होना। संत का कुछ नहीं जाएगा, वो उठा के श्राप दे देगा आपका, तो सत्यानाश है चारों तरफ से। देखिए, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने अगर बोला है तो उन्होंने कुछ गलत बोला है क्या? उन्होंने ये नहीं बोला कि आप लिव इन में, उनका ये कहने का मतलब है कि जो एक से अनेक रिलेशन में जाते हैं। देखिए, मैं एक पुरुष होने के नाते और जितना मेरी सोच है, अगर आप पुरुषों से पूछे, महिलाएं क्या सोचती हैं मुझे नहीं पता, अगर आप पुरुषों से पूछा, मुझसे पूछे कि एक स्त्री
पूरे कपड़ों में सही लगती है या अधनंगी सही लगती है, तो मैं हमेशा कहूँगा कि वो कपड़ों में। अभी आप हैं, आप कैसे पूरी एक इंडियन अटायर में कितनी आप सही लग रही, कितनी सुंदर आप लग रही, और यही अब मैं किसी लड़की को देख लूं, महिला को देख लूं, उनकी चॉइस हो गई और चॉइस पे तो सवाल नहीं खड़ा कर सकते। तो फिर हमारी भी choice संविधान है, से भी अधिकार मिला हुआ है, कोर्ट से भी अधिकार मिला हुआ है। हमारा भी कोई अधिकार है, कोई लड़की जा रही, हम उसको कमेंट पास करेंगे, फिर वो सवाल अक्सर इसलिए उठाती हूँ, कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई रिपोर्टर कैसे चिढ़ रही है, मैं सवाल इसलिए उठाती हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसा बोल रही हैं। मुझे आप ये बताइए, मैं भी फिर कोई लड़की जा रही है, मैं भी उसको कमेंट पास करूंगा, फिर मेरा भी हक है, फिर उसमें मुझे भी नहीं होना चाहिए ना। मैं उसको कोई पकड़ थोड़ी रहा हूँ, उसको कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, मैं जा रही है तो मैं भी कमेंट पास कर दूंगा ऐसे हवा में बोलता हुआ कुछ, फिर मुझे भी हक दे दे, फिर लाओ जब उनके ऊपर हक है। मैं आपको बताऊं, एज ए मैन, एक मर्द होने के बाद भी अभी मुझे कोई बोल दे कि टी शर्ट उतार के यहाँ पे घूम, तो मुझे शर्म आ जाएगी। मैं अपनी घर की छत पे भी नहीं जाता हूँ, घर की छत पे भी नहीं जाता हूँ मैं बिना ऊपर का मतलब ये डाले हुए, मुझे उसमें भी शर्म आती कि किसी की माँ बहन, किसी की कोई आस पड़ोस की कोई महिला देख रही होगी तो अच्छा नहीं लगता। और इनको देखिए ये ऐसे मतलब रोडों पे और ये इस तरीके से, और फिर आपकी मर्जी है, चलो वो भी आप करिए। आप वेस्टर्न कल्चर है जो हर कोई अपना रहा है, लड़कियां भी अपना रही हैं। वेस्टर्न कल्चर, लोग सवाल खड़े करते हैं कि वेस्टर्न गलत कल्चर आपका इंडियन चीजों को अपना रहा है। वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो वो लोग कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप भी वो करिए ना। आपको देखिए, वेस्टर्न कल्चर में अगर वो ऐसा कपड़े पहनती हैं, उनको अपने चर्च के बारे में और अपने ईसाई रिलीजन के बारे में सब कुछ पता होता है। क्या जो अपनी सनातनी लड़कियां उनको सब कुछ पता है? अभी मैं उनसे कोई मंत्र पूछ रहा हूं तो बता नहीं पाएंगी वो, लेकिन कपड़ों में अधनंगे घूमना, मैं कोई नहीं होता उनके, वो कुछ भी करें, लेकिन कम से कम मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वो संतों को गलत ना बोले। और पर्टिकुलरली किसी ने, प्रेमानंद जी महाराज ने, अनिरुद्ध महाराज ने किसी को, किसी पर्टिकुलर एक लड़की को टारगेट नहीं किया है कि ये लड़की ऐसा कर रही है, उन्होंने सबके लिए बात की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए वो संत है तो वो ऐसी बात करेंगे। विवाह का कॉन्सेप्ट है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे किसी रामायण में या किसी गीता में थोड़ी लिखा है, लीवन में लिखा है क्या? तो हम तो अपनी, मुझे आप बताइए, हमारे मुसलमान भाई बहन जो हैं वो अपनी कुरान को पूरी फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि उनकी लड़की, उनकी महिला, मैं उनके इस चीज़ में बहुत ही समर्थन करता हूँ। मुझे उनमें बहुत अच्छा लगता है कि वो चाहे वो लोग रहने को तो कोई भी लिविंग में रह सकता है, रहने को तो कोई भी कहीं पे रह सकता है, रहने को तो कोई भी बुर्का पहन सकता है, रहने को तो कोई भी साड़ी पहन सकता है, रहने को कोई भी सूट पहन सकता है, वेस्टर्न कपड़े पहन सकता है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ पहने, मैं फिर कहता हूँ जिसको जो करना है, मैं कहता हूँ वो भी ना पहने, वो कुछ भी ना पहने, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कम से कम संतों को गाली तो ना दीजिए ना आप। देखिए संतों का तो सम्मान होना चाहिए ना। और संतों ने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, मुझे आप बताइए। रोज आप देखते हैं, अभी सोशल मीडिया पे आ जाता है, जिस महिला ने इसको पति को यहाँ ड्रम में डाल दिया, रोज आ रही हैं खबरें कहीं ना कहीं से कुछ चीज, उसमें कोई, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है जरूरत से ज्यादा अफेयर, कोई बॉयफ्रेंड होना, कोई चोरी छुपे से रिलेशन होना। अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता है तो उसके पीछे रीजन होता है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसके मन में कोई को ना कोई किसी चीज का खौफ होता है, तो भी वो इतना बड़ा कदम उठाता है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब कोई गलत करेगा ही नहीं तो उसके अंदर कोई खौफ नहीं होगा। ठीक है, सर से भी सवाल करना चाहूंगी, अभी आपके पास आऊंगी, मैं सवाल करूंगी। सर आपसे सवाल करना चाहूंगी, इन तमाम बयानों को लेकर आप क्या सोच विचार रखते हैं? प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने जो भी कहा है लड़कों लड़कियों को लेकर, आजकल की युवा पीढ़ी को लेकर, देखिए प्रेमानंद महाराज जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो भी कहा है, वो देश में बढ़ती हुई पाश्चात्य सभ्यता के प्रति जो आस्था है उसको लेकर इन्होंने चिंता और दुख प्रकट किया है, और कहीं न कहीं ये सही भी है। मैं भी कहता हूँ कि ये नंगापन प्रेम नहीं, पूरी बर्बादी है, और जो नंगेपन को आज़ादी समझे वो भ्रष्ट विचार का आदी है। ये देश ऋषियों मुनियों के परंपराओं का रहा है। ऋषियों मुनियों ने बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों का निर्माण किया है, उनका मार्गदर्शन किया है। तो अतीत से लेकर वर्तमान तक ऋषियों मुनियों ने राष्ट्र के निर्माण में एक विशेष सहयोग किया है, विशेष योगदान दिया है। तो कहीं न कहीं अगर वो नहीं बोलेंगे तो ये जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना, ये जो संस्कृतियाँ परिवर्तित हो रही हैं ना, इससे कहीं न कहीं बहुत भ्रष्ट और दुर्गामी परिणाम बहुत भयावह होने वाला है। युवा की हम बात करें, आजकल की जनरेशन की बात करें, जेन जी जनरेशन जिसे कहा जाता है,
उनका तो कहने का अर्थ ये है कि जो चीज़ें 600 साल पहले थी, जो चीज़ें 1000 साल पहले थी, वो चीज़ें हम अब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम तो सभ्यता को बदलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, तो हम पे ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं थोपी जा सकती हैं, ज़बरदस्ती पहले वाला कल्चर नहीं थोपा जा सकता है, ऐसा कहना है उनका। जो आजकल की युवा पीढ़ी है, बहुत अधिकतर लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि साधु संतों का कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि वो हमारी पर्सनल ज़िंदगी में आके टिप्पणी। बिल्कुल, साधु संतों का ही ये कर्तव्य है कि साधु संत ही बोलेंगे, क्योंकि हमेशा मार्गदर्शन के लिए साधु संत ही बने हैं। उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया है, व्यक्ति विशेष की बात छोड़ दीजिए। और रही बात, यदि हम अपने कल्चर से दूर होते जाएंगे, यदि हम अपने सभ्यताओं से दूर होते जाएंगे, तो एक दिन डायनासोर की तरह पूरी तरह से दूर हो जाएंगे, दुनिया से दूर हो जाएंगे। इस नाते ये जान लीजिए, हमारे यहाँ जो आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने लिखा था कि भायामृतः इति भारतः, जो दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने में रहता है, ये वही भारत है। और आज की स्थिति परिस्थिति ये हो गई है कि सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो विरोध है ना, ये वास्तव में अपनी ही व्यवस्था को डैमेज करने का एक प्रयत्न है। इससे पूरे भारतवर्ष को नुकसान होगा, भारतवर्ष की संस्कृति विलुप्त होगी, इससे कुछ लाभ उनको नहीं होगा जो उनका विरोध कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजय। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने हाल ही में सुना होगा साधु संतों को लेकर काफ़ी ज़्यादा युवा पीढ़ी है वो गुस्से में नज़र आ रही है। अधिकतर लोग गुस्सा है इसलिए कि साधु संतों का क्या कर्तव्य बनता है हमारी पर्सनल ज़िंदगी में और हमारे जीवन में दखल देने का। वो ये कह रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप गंद का खजाना है, 100 में से 2-4 लड़के लड़कियाँ ही पवित्र रह गए। आप तो पूरे समाज पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना तो ये बताओ, साधु संत अगर रास्ता नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? वही डिसाइड कर ले। और रिलेशनशिप रहना मैरिज से पहले या चाहे एक से लड़की ज़्यादा संबंध, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, ये गंद है, ये होना भी गंद है, बिल्कुल गंद है। इसे आप क्या समाज को और आने वाली पीढ़ियों को आप क्या दिखा रहे हो? अच्छा, अभी हाल ही में रामदेव बाबा से भी पूछा गया कि क्या कहना चाहेंगे अनिरुद्धाचार्य को लेकर, इस पे बात क्यों करनी है, तो क्यों अनिरुद्धाचार्य की बात कैसी लगती है आपको तमाम चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जिसका देश में कोई योगदान नहीं है, देश के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है, तो ऐसे संतों का बहिष्कार करना चाहिए। इन पे इनको आखिर क्यों देखिए, बाबा रामदेव के चरणों में प्रणाम है, वो भी संत हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी की इन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। कई बार बाबा रामदेव जी थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं, ठीक है, उनका स्वभाव वैसा है, लेकिन उनका शायद, लेकिन उनके कहने का शायद ये तात्पर्य नहीं होगा, मुझे लगता है। मुझे लगता है वो भी प्रेमानंद महाराज जी के साथ हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज के साथ हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनका कोई योगदान नहीं है, इन लड़कियों का योगदान है समाज में। इन लड़कियों ने कितनी रोटी खिला दी है भूखे नंगों को, इन्होंने कितने इनके आश्रम चल रहे हैं इन लड़कियों को, जिनको ये लिव इन में रहना है। जो ये फेमस हीरोइन की ये बहन है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब जानते हैं, पटानी कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसने कितने लोगों को, खुशबू पटानी ने कितने लोगों को, कितने आश्रम उसके चल रहे हैं, कितने भूखे नंगों को रोटी कपड़ा दे रही है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, तू मुकाबला करेगी इन संतों का? तुझे पता है वो कितनी सेवा करते हैं गौ की? कितने लोग वहां पे आके, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन, रोज के भूखे रोटी खाते, सिर्फ सनातनी नहीं, मुसलमान भाई बहन भी, मैंने खुद देखा है। तो मुझे आप बताइए, खुशबू पटानी का क्या योगदान है समाज में? सिर्फ कपड़े आधे पहनना, यही योगदान है उसका। नहीं, एक सांसद भी है इनकी बीजेपी से, ये हिमाचल से, कंगना रनौत। वो पहले देखना कैसे कैसे अनसीन वैसे डालते थे, नॉन वेज चीज़ें, इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें गलत है। मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम यूज करो, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी पड़ती है, जो अनसीन फोटो आ रही हैं, गंदी चीज़ें आ रही हैं, इन सबको वो रोके। मीडिया से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ज़्यादा वो कर रहा है। मेरी बात सुनिए आप, देखिए जो भाई कह रहा है वो ठीक है, ऐसा कंगना रनौत नहीं, ऐसी बहुत सारे हैं। मैं कहता हूँ किसी ने कुछ भी किया हो, खुशबू पटानी, कंगना रनौत ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आज वो भाजपा की नेता है और बहुत सारे कार्य वो कर रही हैं, लेकिन खुशबू पटानी का क्या योगदान है? उसने क्या किया है? पहले वो कुछ ऐसा करके दिखाए तो वो बातें करें। मेजर जनरल ले चुकी है ना, खाली बर्तन होता है, ज्यादा बचता है, ये वही वाली बात है। मैं कहता हूँ इन लड़कियों का या ऐसे लड़कों का भी, मैं सिर्फ लड़कियों पे ही नहीं बात करूँगा, बहुत से लड़के भी ये कहते हैं लिव इन में रहना है, अधनंगे हमें भी घूमना है, मैं ये कहता हूँ आपका योगदान क्या है?